ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िबि व अयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए है। दरूद सलाम वाली बतहा ताजदार अंबिया, इंसानियत के रहबर व रहनुमा, इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की ज़ाते गरामी पर यकीनन हर इंसान को मौत आएगी। कोई फर्दो बशर इस अटल हकीकत को न झुटला सका है न कभी झुटला सकेगा। जो अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर है वो आकर रहेगा। आज तक न कोई उसको बदल सका है न कभी बदल सकेगा। ये दुनिया की जितनी जिंदगी इंसान बसर करता है ये एक इम्तिहान है और इस दारुल इम्तिहान में रहते हुए इंसान से अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। और इसकी तमाम हसनात और सय्यात इस इंसान के साथ जाएंगी। कोई रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन, आइज़ा व अक़रबा, इसका माल दौलत वो इसके साथ नहीं जाएगा। फ़कत इसके आमाल अच्छे होंगे तब भी, बुरे होंगे तब भी वो इसके साथ जाएंगे। तो इंसान को इस दुनिया की जिंदगी से धोखा में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। इंसान को धोखा नहीं खाना चाहिए कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। क्या खबर किस लम्हे वो वक्त आ जाए जिसके बारे में कहा गया इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, और किसी मकाम पे कहा गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। मुख्तलिफ मकामात पे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात का तज़किरा किया है कि तुम मर जाओगे, जिंदा नहीं रहोगे। तो जो इंसान इस मुआशरे में जिंदगी बसर करता है वो अपनी कब्र और हशर को इस दुनिया में बेहतर करेगा और इसी बुनियाद पे इंसान को आखिरत में कामयाबी मिलेगी। ये दुनिया की जिंदगी अगर अहकामाते रब्बी के मुताबिक बसर हो गई तो कामयाबी इसका मुकद्दर होगी। अगर इस दुनिया की जिंदगी में मासियत में मुब्तला रहा तो फिर नाकामी इसका मुकद्दर होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इसी बात का तज़किरा फरमाते हैं
कि लोगों याद रखो, कामयाब वो शख्स होगा जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और अल्लाह की जन्नत का वारिस बना दिया जाएगा। हमारे यहां कामयाबियों के मेयार कुछ और हैं, अल्लाह के यहां कामयाबियों के मेयार कुछ और हैं। दीन में कामयाबी का मेयार अपने आप को जहन्नम से बचाना और अल्लाह की जन्नत का वारिस बना लेना है। लेकिन दुनियादारी के एतबार से इंसान ये सोचता है मेरी कामयाबी का मेयार ये है कि मैं ऊंचे हसब नसब वाला हूं, खानदान अच्छा हो, मालो जर जायदाद होना चाहिए, मेरे नीचे गाड़ी हो, अच्छा लिबास मैं पहनूं, लोग मुझे सलाम करते हुए गुजरे, मैं जो बात कहूं लोग उसको हरफ़े आखिर समझें और सारे मेरी अकल को तस्लीम करें कि मुझसे बड़ा दाना कोई नहीं। हम समझते हैं ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाबी का मेयार ये है कि इंसान अल्लाह की जहन्नम से बचाकर अल्लाह की जन्नत का वारिस बना दिया जाए। जन्नत में 4 किस्म के लोग जाएंगे। एक किस्म उन लोगों की है जो बगैर हिसाब के अल्लाह की जन्नत के वारिस बनाए जाएं। और इंशाअल्लाह आज का मौजू भी यही होगा कि वो बगैर हिसाब के अल्लाह की जन्नत में जाने वाले कौन लोग हैं। अगर टाइम हुआ तो फिर जो बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएंगे उनका भी तज़किरा हो जाएगा, नहीं तो अगले जुमातुल मुबारक में इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की। तो सबसे पहला गिरोह अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में जाने वाला वो है जो बगैर हिसाब के अल्लाह की जन्नत में जाएगा। और दूसरा वो गिरोह होगा जो अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में हिसाब देने के बाद दाखिल होंगे। अब देखें, हिसाब की भी कुछ शक्लें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारी आयशा, जिससे अल्लाह बारीक बीन ने हिसाब लेना शुरू कर दिया, समझ लें वो अदाब में मुब्तला कर दिया। दुआ करें अल्लाह हमें बगैर हिसाब के अपनी जन्नत का वारिस बना दे। अल्लाह एक एक लम्हे का हिसाब लेंगे, एक एक लम्हे का। इंसान इस बात को याद रख, दुनिया वालों के सामने जितना मर्दी हसीनो जमील चेहरा बना के लेके आ, जितने मर्दी खूबसूरत तरीन आमाल कर, लेकिन अगर तारीकियां तन्हाइयां वो अच्छी नहीं है तो अपना एहसास कर। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। बाद लोगों की सिर्फ पेशी होगी, बहुत लोगों ने पेशियां भुगती होगी ना, हाजिरी लगती है, सिर्फ पेश होना पड़ता है। अब जिसके यहां पेश हो रहा बंदा उसकी मर्जी है वो क्या करता है। बाद पेश होंगे, सिर्फ हाजिरी लगेगी। अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब नहीं करेंगे। अल्लाह पूछेंगे ये किया था, जी अल्लाह ये किया, ये किया, ये किया, वो मानता चला जाएगा। अल्लाह कहेंगे मैं इनका हिसाब नहीं लेता, अपनी रहमत की चादर के पर्दे में तुझे ढांपा हुआ है मैंने, जा तू मेरी जन्नत का वारिस बन। ये लोग भी होंगे जो जन्नत में जाएंगे। कुछ को हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी जन्नत का वारिस बनाए। तीसरा वो गिरोह होगा कि जो ना जन्नत में जाएगा ना जहन्नम में जाएगा, बल्कि वो रोक लिए जाएंगे कुछ मुद्दत के लिए, आखिर उनका फैसला अल्लाह की जन्नत होगी।
ये वो लोग हैं जिनके नाम की पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नाज़िल की। उसका नाम रखा अल आराफ। आराफ का माना है बुलंदी वाली जगह। इधर जन्नत है, इधर जहन्नम है, दरम्यान में ये बैठे हुए हैं। जन्नत को भी देख रहे हैं, जहन्नम को भी देख रहे होंगे। ना जन्नत इनका मुकद्दर है अभी, ना जहन्नम में जाएंगे। क्यों ये रुके हुए हैं? इसलिए कि जब तराजू कायम किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो इनके नामा आमाल में जितने भी आमाल थे अच्छे या बुरे, जब उनको छांटी करके अलहदा करके तोला गया तो अच्छे आमाल भी उतने निकले और बुरे भी उतने निकले, दोनों बराबर थे। अच्छाइयां भी बुराइयां भी बराबर हैं। अब ये जन्नतियों को मजे लेते हुए भी देख रहे होते हैं और जहन्नमियों को अदाब भी जो मिल रहा है वो भी देखते हैं। फिर डर बड़ा होता है, फिर कहेंगे अल्लाह तो रहमत फरमा हमारे ऊपर, हमें भी जन्नत में दाखिल कर दे। बल आखिर इस ग्रोह को भी अल्लाह तबारक व तआला फिर जन्नत का वारिस बनाएगा। और चौथी वो किस्म होगी जिनके अमाल कम होंगे, बुराइयां ज्यादा होंगी। अल्लाह तबारक व तआला का फैसला इनका जहन्नम का आ जाएगा, लेकिन ईमान, अकीदा, तौहीद, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की जात के साथ शिरक नहीं। बहुत बड़े बड़े अच्छे अमाल भी हैं, लेकिन बुराइयां ज्यादा थी, जहन्नम में चले गए। कुछ मुद्दत, कुछ देर ये वहां ठहरेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नम से निजात देंगे, जन्नत के वारिस बना दिए जाएंगे। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला 3 लब भर के जहन्नम से निकालेंगे। सुभान अल्लाह, कैसे लोग होंगे। पर अल्लाह हमें इनमें ना करे, अल्लाह हमें उनमें करे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के वारिस बना दिए जाए। हम नाफरमान तो बहुत हैं, मासियतें तो बड़ी हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ यही करते हैं, अल्लाह जो कुछ भी है अपनी रहमत के साथ हमें मुआफ कर देना, बगैर हिसाब के अपनी जन्नत का वारिस बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे उनका तज़किरा किया। सही बुखारी की हदीस, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिदत अलैयल उमम फ़अख़ज़ अन्नबिय्यु यमुर्रु मअहुल उम्मत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने देखा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर पहली उम्मतों के अहवाल, उनके मामलात, वो सारे के सारे पेश किए। तो जब पहली उम्मतें पेश की गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा फ़अख़ज़ अन्नबिय्यु यमुर्रु मअहुल उम्मा, किसी तो नबी के साथ उसकी पूरी की पूरी उम्मत थी। जिस उम्मत के लिए अल्लाह ने उसको नबी बना के मबऊस किया था, उस सारी उम्मत ने अपने नबी की इताअत और फरमा बरदारी की, अल्लाह के अहकामात की इक्तिदा की, नबी की सुन्नतों का एहया किया, इताअत और फरमा बरदारी में जिंदगी बसर की। फरमाया मैंने देखा एक नबी उसकी पूरी की पूरी उसके साथ है। कैसा अल्लाह अकबर वो मंजर होगा कि अल्लाह तबारक व तआला का एक नबी है, पूरी उम्मत नबी की इताअत गुजार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुझे दिखाया गया, मैंने देखा। वन नबी यमुर्रु मअहुन नफर, फिर मैंने एक ऐसा नबी भी देखा कि उसके साथ चंद आदमी थे, कुछ नफर थे। कितना वक्त नबी गुजारता है दुनिया में, जितनी अल्लाह ने जिंदगी दी, अपनी कौम को दिन रात समझाता है, लेकिन फरमाया इसके समझाने के बावजूद भी
चंद लोग उसके साथ थे, वो नबी अपनी उम्मत को लेके जा रहा था, अल्लाह ने मेरे ऊपर पेश की। और तीसरे नंबर पे फरमाया वन नबी यमुर्रु माहुल अशरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ऐसी उम्मत को भी मेरे ऊपर पेश किया गया कि मैंने देखा नबी उसके साथ उसकी उम्मत के सिर्फ 10 अफराद हैं, वो 10 अफराद नबी की इताअत करने वाले थे, उसके अलावा पूरी की पूरी उम्मत नाफरमान थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन नबी यमुर्रु माहुल खमसतु, एक नबी को मैंने देखा कि उसके साथ सिर्फ 5 अफराद थे, बस 5 अफराद। वन नबी यमुर्रु वहदहु, फिर मैंने देखा एक नबी उसके साथ सिर्फ एक ही बंदा है, पूरी की पूरी उम्मत में से एक फर्द वाहिद है जिसने अपने नबी की बात मानी थी, अल्लाह के अहकामात की इक्तिदा की थी, बाकी सारे नाफरमान। अल्लाहु अकबर। आप देखें, कभी सोचा करें मेरे भाइयों, हम समझते हैं कि जल्दी रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, हम दीन का काम करें, खिदमत का काम करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की सरबुलंदी के लिए, दावत के लिए, समझाने की गरज से, दावत और तबलीग के नुक्ता नजर से मेहनत करते चले जाए। जिसके नसीब में हिदायत है वो अल्लाह देता है, हम नहीं दे सकते। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें जरा, 950 साल तो फकत उन्होंने दावत और तबलीग का काम किया है। 1000 साल के करीब या कुछ ज्यादा उन्होंने उम्र पाई है। कितने लोग थे शामिल? सिर्फ वही थे जो कश्ती में सवार हुए थे, बस। अल्लाहु अकबर कबीरा। नतीजा वो हम नहीं निकाल सकते, नतीजे अल्लाह के जिम्मे होते हैं, हमारे जिम्मे काम होता है, हमारे जिम्मे मेहनत होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैंने देखा कि एक नबी उसके साथ फकत एक ही बंदा है, तो फिर मेरी नजर पड़ी फनज़रतु फ़इज़ा सवादुन कसीरुन, मैंने देखा एक बहुत बड़ी जमात है, जहां तक मेरी नजर जा रही है बहुत बड़ी सवादुन कसीरुन, बहुत बड़ी जमात मुझे नजर आई। कुल तो या जिब्रीलु हाउलाई उम्मती, मैंने जिब्राइल से कहा ए जिब्रील क्या ये मेरी उम्मत है? अल्लाहु अकबर कबीर। रशक करना चाहिए कि कसीर तादाद देख के अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि ये मेरी उम्मत है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत के लिए नबी बना के मबूस किया है, किसी खास ग्रोह के लिए नहीं। तो ज्यादा तादाद देखी तो कहा जिब्रील मुझे बताओ क्या ये मेरी उम्मत है? काल अला, कहा नहीं। वलाकिन इंजुर इलल उफुकी फनज़रतु फ़इज़ा सवादुन कसीरुन, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने मुझे कहा जरा इधर देखें, मैंने देखा तो एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की जमात मुझे नजर आई। जिब्राइल अमीन कहते हैं काला हाउलाए उम्मतुका, ऐ अल्लाह के पैगंबर ये जो सबसे ज्यादा कसीर तादाद में है ये आपकी उम्मत है, ये आपकी उम्मत है। वहाउलाई सबऊन अल्फन कुद्दामुहुम ला हिसाब अलैहिम वला अदाबा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैंने ये बात सुनी तो जिब्राइल अमीन ने आगे से मुझे फिर ये बात फरमाई, फरमाया ये जितनी भी आपकी उम्मत खड़ी है इनके आगे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, जरा देखो। मैंने देखा तो जिब्राइल अमीन कहते हैं आपकी उम्मत के ये जो आगे वाले लोग हैं इनकी तादाद 70,000 है, और इन 70,000 को ला हिसाब अलैहिम वला अज़ाबा, अल्लाह बगैर हिसाब के बगैर अज़ाब के अपनी जन्नत का वारिस बनाएगा। अल्लाह हमें उनमें शामिल कर ले। पूरी उम्मत में से जो आगे खड़े हैं 70,000 हैं, इन 70,000 को बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत का वारिस बनाए। और एक रवायत में मुस्लिम की है
हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, दीगर भी कुतुब के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज के साथ रवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो 70,000 है ना, अल्लाह अकबर, इनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक दमक रहे हो, सुभान अल्लाह। और एक रवायत में है ये जो 70,000 हैं, इनके हर 1000 के साथ अल्लाह 70,000 को बगैर हिसाब के अपनी जन्नत का वारिस बनाए। अल्लाह में उनमें शामिल फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ये जो आगे वाला दस्ता है 70,000 का, अल्लाह इनको बगैर हिसाबो किताब के अपनी जन्नत का वारिस बनाएगा। कुल तो वलीमा, जिब्राइल अमीन बता तो सही वजह और सबब क्या है। बाकी भी तो मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरे मानने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले, मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करने वाले। जाहिर है जो मेरी उम्मत के अंदर है उसके अंदर इताअत और फर्मा बरदारी है, जो मुझे दिखाया जा रहा है। आप कह रहे हो ये आपकी उम्मत है और इंशाअल्लाह ये सारे जन्नती होंगे। बताओ तो सही, कुल तो वलीमा, वजह क्या है, सबब क्या है, किस लिए इनको बगैर हिसाब किताब के अल्लाह अपनी जन्नत का वारिस बनाएगा। तो फरमाया कानू ला यक्तबूना, इनकी पहली खसलत ये होगी कि ये अपने जिस्म को दाग नहीं लगवाते। जब बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो अरब के अंदर आखिरी हल ये होता था कि वो लोहे को गर्म करते थे और गर्म करके जिस्म के उस हिस्से को दागते थे। जैसे ये पचपने लगवाना, जिसको आजकल हजामा कहते हैं ना, सींगी हजामा, एक ये है, सुन्नत है ये भी। तो उस वक्त ये लोग, ये बीमारी खत्म नहीं होती थी, कोई ऐसा मामला बनता था तो आखिरी हल वो लोहे को आग में गर्म करके वो जिस्म के उस हिस्से के ऊपर दागा करते थे। ये वाला अमल किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 लोग जो बगैर हिसाब के अल्लाह की जन्नत में जाएंगे, उनकी पहली खूबी ये होगी कि वो अपने जिस्म को दाग नहीं लगवाते थे, दगवाते नहीं थे। और दूसरी खूबी वला यस्तरकून, अल्लाहु अकबर कबीरा, दूसरी खूबी ये होगी कि वो दम झाड़ नहीं करवाते थे। देखो दम करवाना शरई तौर पे जायज है, शरई दम शरई तौर पे जायज है, लेकिन आजकल के दम बड़े अजीब किस्म के हैं। बाद लोगों ने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, ऐसे करोगे तो ये होगा, फलां पढ़ोगे तो ये होगा। जो शरीयत में है वैसा करो, और शरीयत में रहते हुए शरीयत के दायरा कार में शरई असबाब को इख्तियार करना ये हराम नहीं है, ये जायज है, नाजायज नहीं। फरमाया वो दम झाड़ नहीं करवाते, कोई मंत्र, कोई टूना, कोई कुछ नहीं करवाते। आजकल तो शरई दम नहीं होते बल्कि मंत्र टूने होते हैं। आप लोगों ने कईयों को देखा होगा, वो बस के अंदर चढ़ जाते हैं, छल्ले हाथ में डाले होते हैं। हमारे बुजुर्ग जी इन छल्लों को गर्म करके अपनी जबान पे लगाते हैं और तुम पहन लो, तुम्हारी बवासीर खत्म हो जाएगी। बवासीर कहाँ है, छल्ला कहाँ पहनाते हो, होता पता नहीं क्या है। वो बाबा जी पता नहीं कहाँ रख के इनको क्या करते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। हालात हमारे ये हैं, कोई मंत्र, कोई टूणा कुछ नहीं करवाते वो। और तीसरे नंबर पे अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यततय्यरून, वो किसी किस्म की कोई फाल नहीं लेते। काली बिल्ली आगे से गुजर जाए, वो कहते आज खैर नहीं, मेरा सितारा आज गर्दिश में है, आज गर्दिश में नहीं, आज सवेरे सवेरे फलाना मनहूस मत्थे लग गया, आज सारा दिन बोर गुजरना। सवेरे सवेरे दुकान पे उधार लैन वाले आ गए, सारी दिहाड़ी हुण गाहकी चंगी नहीं होनी। ये बेहूदा फाले हैं, बेहूदा बातें हैं जिनका इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं। और अल्लाह के बंदो, जो रिज़्क़ तेरे रब ने तेरे नसीब में रखा है, तू दुकान पे बैठा है, फैक्ट्री का मालिक है,
वो आएगा तेरे पास, वो चाहे उधार की सूरत में आए या नगद की सूरत में आए। अजीब से अकीदे हैं, अजीब सी फाले हैं हमारी। अच्छा मजे की बात एक और बताऊं, काली बिल्ली वो जो कहते हैं ना रास्ता काट जाए, कालियां गड्डियां ले लेंदे, काली मोटरसाइकिल ले लेंदे, उहदे नाल कुछ नहीं होता। समझे इस बात। और आज अजीब अजीब किस्म के हमारे ये इस तरह के रवाज मामलात क्यों हैं भाई? इस्लाम में नहीं है। हम लोग सिख वगैरह थे जो बड़े, वहां से चलते चलते अल्लाह ने हमें दीन की समझ दे दी। अब इस तरह के गैर शरी मामलात हमारे अंदर हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बदलें। लाखों की गाड़ी होती है, करोड़ों की गाड़ी होती है, टूटा हुआ जूता उसके नीचे है, जूता उसकी हिफाजत करेगा? लाखों रुपया लगा के तुम मकान तामीर करते हो और उसके ऊपर फिर काली हंडिया, टूटी हंडिया वो उल्टी करके रख देते हो, ये बचाएगी? ओ अल्लाह के बंदे, नजरे बद से दुआएं तुझे बचाती हैं। नजरे बद से अल्लाह के अहकामात, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत ने तुझे बचाना है, इन चीजों ने नहीं बचाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 ये खूबियां हैं उनकी, और चौथी बात व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब के ऊपर तवक्कल रखते हैं, भरोसा करते हैं, इन तमाम चीजों को छोड़ देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ऐसे लोगों को बगैर हिसाब के अपनी जन्नत का वारिस बनाएगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरस दे रहे थे ना, फ़क़ाम इलैहि उकाशा इब्न मिहसन, सहाबा और भी सुन रहे थे, तो हजरत उकाशा बिन मिहसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। फ़क़ाल उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे ऐसे लोगों में शामिल कर दे। अल्लाहुम्मा जअलहु मिनहुम। अल्लाह के नबी ने भी एक लम्हा ताखीर नहीं की, फौरन दुआ की, अल्लाह उकाशा को इसमें शामिल फरमा। सुभान अल्लाह। कहो तो सही दुआ का, फिर देखो होती है कि नहीं। और उस तरह करो अल्लाह की कसम, बगैर किसी के ताखीर के, देखना मेरा मालिक कैसे रहमत करता। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने उसी लम्हे दुआ कर दी। सुम्मा क़ाम रजुलन आखर, इसके बाद एक और शख्स खड़ा हुआ। क़ाल उदउल्लाह यजअलनी मिनहुम, ए अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। आपने फरमाया क़ाल सबक़का बिहा उकाशा, अल्लाह के बंदे तुझसे उकाशा सबकत ले गया। सुभान अल्लाह, उकाशा सबकत ले गया। क्या हम भी खैर के काम में सबकत लेने वाले बनते हैं या खैर के कामों को रोकने वाले बनते हैं? कभी अपना अपना किरदार भी चेक करें। तन्हाई में बैठ के, मजमे में तो बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं ना हम, कभी तन्हाई में बैठ के सोचना मेरे किरदार से, मेरी गुफ्तार से, मेरे तर्ज तकल्लुम से, मेरे अंदाज़े बयान से, मेरे मुआमलात से किसी का हाथ पकड़ के तन्हाई में समझाने से दीन का काम रुक रहा है या आगे बढ़ रहा है? कभी सोचना बैठ के। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो लोग हैं जो बगैर हिसाब के, बगैर अजाब के अल्लाह की जन्नत के वारिस बनाए जाएंगे। इनका अल्लाह तबारक व तआला की जात पे तवक्कुल है, अल्लाह की जात पे भरोसा है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह का कुरान शाहिद है, अल्लाह मुतवक्कल, तवक्कल करने वाले लोगों को महबूब रखता है। अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं जो अल्लाह की जात पे तवक्कल करते हैं। तवक्कुल इसको कहते हैं कि खंजर रख तू तेज अपना, नतीजा इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। ऊंट का घुटना बांधो, अल्लाह की जात पे तवक्कुल कर दो। खेत खलियान में हल चलाओ, पानी लगाओ, बीज अच्छा डालो, खाद डालो, फिर तवक्कुल अल्लाह की जात पे करो। ये नहीं कि ये डालूंगा तो फसल ज्यादा होगी। अपनी कोशिश करो, नतीजा अल्लाह की सुपुर्द कर दो, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह की जात पे तवक्कुल करो। हमारा तवक्कुल अल्लाह की जात पे बहुत कम होता है। अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पे फरमाते हैं यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम व यखदुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम गालिब आओगे, दुनिया की कोई ताकत
तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद छोड़ दे तो बताओ तुम गालिब आ सकते हो? अच्छा, ये जो 3 चीजें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाई हैं, बगैर हिसाब के जाने वालों के औसाफ, इनसे जो बुनियादी तौर पे नतीजा निकलता है ना कि बंदा ये सारा कुछ इसलिए करवाता है कि मैं जिंदा रहूं और मेरे पास दौलत की रेल पे रहे। भाई, जिंदगी भी अल्लाह के हाथ में है और रिज़्क़ का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया हुआ है। ज्यादा जमीन जायदाद हो, मुरब्बों का मालिक हो, अल्लाह की कसम, अगर उसका दिल बखील है तो याद रख ले वो बेचारा सारी जिंदगी परेशान रहता है। एक थोड़ी सी जमीन का मालिक है, अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करता रहता है, अल्लाह उसको और देता रहता है, बढ़ाता रहता है, उसके थोड़े से रिज़्क़ में रहमतें और बरकतें वो नाज़िल होती रहती हैं। अरबों खरबों का मालिक अल्लाह की कसम हर वक्त मायूसी का शिकार रहता है, बीमारियां परेशानियां उसके घर में डेले डाल रखती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे गालिब आएगा, तू ही आएगा। अगर अल्लाह ने तेरी मदद छोड़ दी तो बताओ कभी तू गालिब आ सकता है? याद रख, तेरा काम है अल्लाह की जात पे तवक्कुल करना, अल्लाह पे भरोसा रख, अल्लाह पे तवक्कुल कर। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिनों के ऊपर जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब इन पे अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाती है, अल्लाहु अकबर, इनका ईमान बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पता क्या होता है, जुमा सुन लेंगे, तकरीर सुन लेंगे, दरस सुन लेंगे, किसी शेख की बात मजमे में जाएंगे, बड़ा कुछ सुनेंगे, बाद में ले सानू नसीहतां करदा फिरदे। यही है हमारा, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, बहुत सारे लोगों का ये हाल, ले सानू नसीहतां करदे फिरदे। फरमाया, अहले ईमान पे जब अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाती है दिल डरते हैं, अल्लाह के जिक्र को सुन के ईमान में बढ़ोतरी होती है, ईमान में इजाफा होता है। लेकिन हमारे ईमान में, हमारे यहां ईमान में क्या होता है? अल्लाहु अकबर। फरमाया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जिनके ईमान में इजाफा होता है अल्लाह उन बंदों में ये सिफ्त पैदा करते हैं कि वो अल्लाह की जात पे तवक्कल करते हैं। ये उनकी खूबी होती है। शरी जो असबाब है वो छोड़ देना, बिल्कुल अल्लाह की जात पे तवक्कुल करते हुए, ये कामिल ईमान की अलामत है, अकमलुल ईमान है। बहुत बड़ा दिल है ऐसे लोगों का, तकलीफ है, बीमारी है, रिज़्क़ की कमी है, बच्चे नाफरमान हैं, झगड़े रहते हैं, बहुत कमजोर है खानदान का ये मुआशरे का फर्द, लेकिन किसी के पास नहीं जाता, अपने अल्लाह की जात पे तवक्कुल और भरोसा करके बैठा हुआ है। अल्लाह की कसम, जब कुरान सुनता है, अल्लाह का जिक्र सुनता है, दिल डर जाता है, ईमान बढ़ जाता है, अल्लाह की बारगाह में जबीन झुकाता है। हमारे यहाँ नौजवान को फैक्ट्री में काम ना मिले, ये ड्रामा देखता है, फिल्म देखता है, मोबाइल पे सारा दिन गुजार देता है, जिसका एग्जाम पहले ना हो, बाद में 6 महीने बाद ये अयाशी करता रहता है। जब एग्जाम के दिन आते हैं, कारी साहब दुआ करना, फिर ये मस्जिद में सजदा रहे। जब खुशहाली होती है कोई रब याद नहीं होता, जब तंगी तकलीफ आए, कारी साहब दुआ करो मुंडा बड़ा बीमार जी, कारी साहब तो कर देंगे, तू भी तो अल्लाह के दर पे आ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कामिल ईमान वाले बन जाओ, हर इंसान का अमल उसके साथ, उसका फेल उसके साथ। मैं अपने आप को देखूं मेरी क्या सूरत हाल है, क्या मैं उन लोगों में शामिल हो सकता हूं कि अल्लाह मुझे बगैर हिसाब व अदाब के अपनी जन्नत का वारिस बना दे? क्या मेरा ये तर्ज अमल है, तर्ज जिंदगी है? क्या मेरा अंदाजे गुफ्तगू, तर्ज तकल्लुम ये है? अल्लाहु अकबर कबीरा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु,
जो अल्लाह की रात पे तवक्कुल और भरोसा कर लेता है, अल्लाह उसको काफी हो जाता है। कोई किसी का साथ ना दे, रब्बे काबा की कसम है, अगर परवरदिगार साथ है तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह उसको काफी हो जाता है। फर्द वाहिद ही क्यों ना हो, तवक्कुल अल्लाह की जात पे हो, नीयत में इखलास हो, काम दीन का हो, मुखलस हो के करे, दुनिया कुछ भी कहती है करती रहे, जब अल्लाह काफी हो गया है कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह की जात पे तवक्कुल तो टूने कर दिए लोगों ने, जादू कर दिए, करते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया बहुत कुछ करती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ। लेकिन मेरे भाइयों, फैसला अल्लाह की तरफ से ही होता है। जो तकलीफ, जो परेशानी, जो आजमाइश आनी है वो अल्लाह की तरफ से ही है। हम शरई असबाब को इख्तियार करें और तवक्कुल अल्लाह की जात पे करें। डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि यही दवाई से मुझे आराम आता है, दवाई यही मैं खाऊंगा, आराम मेरा अल्लाह देगा। असबाब इख्तियार करो, ये सुन्नत है, लेकिन तवक्कल भरोसा असबाब पे नहीं, अल्लाह की जात पे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, एक तो वो लोग, ये लोग हैं जो बगैर हिसाब के अल्लाह की जन्नत के वारिस बने। एक और हदीस है, कमाल है, अल्लाह की कसम, जरा सोचना और पूरी तवज्जो के साथ इस हदीस को सुनना। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क़ाला ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतअलमु अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, आपने फरमाया, क्या मेरी उम्मत की उस जमात के बारे में इल्म है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? फरमाया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं, हमें तो कोई इल्म नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाला अल मुहाजिरून यअतून यौमल क़ियामा, वो मुहाजिर लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम वऊदू फ़ी सबीली, जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया, बीवी बच्चे छीन लिए गए, बड़ी कुर्बानियां दी अल्लाह के दीन के लिए, बड़े सताए गए, बड़ी मारे खाई उन्होंने, देखते हुए अंगारों पे लिटाया गया, बच्चे छीन लिए, बीवियों से जुदाई है, रिश्तेदार बात नहीं करते, मालो जर उनका वो सारा का सारा अपने पास रख लिया, तन पे लिबास है, वो थोड़े से वक्त में सारा कुछ छिनवा के अल्लाह के दीन के लिए हिजरत कर गए। ये फकीर मुहाजिर, हिजरत करने वाले, अल्लाह के दीन पे चलने वाले, राह रास्त पे जिंदगी बसर करने वाले, अबाओ अजदाद का, वडेरों का दीन धर्म छोड़ देने वाले, गैरुल्लाह की इबादत को खैर बात कहने वाले, कौम, कुंबा, कबीला, बरादरी, उसके तमाम मामलात को पसे पुश्त डाल देने वाले, किसी की फिक्र दामने गिर ना रखने वाले लोग। फरमाया, ये फकीर मुहाजिर जिसने अपना सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए लुटा दिया, यातून यौमल क़ियामा, आएगा क़यामत के दिन, इला बाबिल जन्ना, जन्नत के दरवाजे पे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, कैसा मंजर होगा। एक हदीस में गरीब, फकीर, मालदार जो आदमी है उससे पहले, एक में ये सिर्फ फुकरा के हवाले से मुहाजिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पे आए, दस्तक दी, अंदर से दरबान पूछेगा, कौन? कहा, जन्नत का दरवाजा खोलो, हमने जन्नत में जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कहेगा, फयक़ूल लहुमुल खज़नतु वक़द हुसिबतुम, और जन्नत में जाने के लिए आ गए हो, मुझे कहते हो दरवाजा खोलो, क्या तुम्हारा हिसाबो किताब हो चुका? अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा आगे जवाब सुनना, ये जन्नती जवाब क्या देंगे? वो कहेंगे, बिअय्यि शैइन नुहासबु व इन्नमा कानत अस्याफुना अला अवातिकिना फी सबीलिल्लाह हत्ता मितना अला ज़ालिक। ओ, हमें
किस चीज का हिसाब देना है। हमारी तो हालत ये थी, हमने दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के नबी की इताअत और फर्मा बरदारी में अल्लाह के अहकामात की इक्तिदा करते हुए अपना कुंबा, कबीला, बरादरी, खानदान, इलाका, मुल्क, शहर सब छोड़ छाड़ दिया। हम हिजरत करके आ गए। हमारे कंधों पे हरबी दरबी सामान सजा रहता था। हर वक्त अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए, रब के वकार के लिए, कुरान के तकद्दुस के लिए, नबी की खत्म नबूवत के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए, बहनों बेटियों की इज्जतों के दिफा के लिए, मजलूमों की मदद के लिए, कुफर से टकराने के लिए, जान जाने आपरी के सुपुर्द करने के लिए, शहादत का मजा चखने के लिए हम हर वक्त तैयार रहते थे। हरबी जरबी सामान सजाए रखते थे और इसी आलम में हमने अल्लाह की बारगाह में जान का नजराना पेश कर दिया। किस चीज का हिसाब हम दे? जन्नती दरवाजा खोल दे। अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अब जन्नत का दरबान, काश अल्लाह भी हमें ऐसे लोगों में कर दे, वो खामोश हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म होगा, जब मेरे ये बंदे जिन्होंने दुनिया में अपना सब कुछ मेरे दीन के लिए लुटा दिया, आज तो तिजोरियां भर भर के रखते हैं, अपने लिए सारा कुछ निकल पड़ता है, अल्लाह के दीन के लिए नहीं। हालात ठीक नहीं है, नहीं। मसला बड़ा ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। वल्लाह जरा सोचिए, अल्लाह के दीन को, इस्लाम को अगर हमारी जरूरत पेश हो, हमें अपना माल, अपना जान लुटा देना चाहिए। जहां कहीं भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की मदद कर सकते हैं, करनी चाहिए। सदका और खैरात हमने क्या करना है? फर्जी ज़कातें देने के लिए हम तैयार नहीं होते। लोगों ने कितना कुछ जमीन से उठाया है, सिवाय गंदम के उशर के, या कुछ लोग चावलों का उशर है, या कुछ कमाद का उशर है, वरना कोई भी नहीं देता। हम समझते हैं सिर्फ गंदम का उशर देना। कितनी फसलें उठाते हो, कितनी सब्जियां, कितने फल, कितना कुछ अल्लाह दिए चला जा रहा है, दिए चला जा रहा है। कितने कितने लोगों की हवेलियों में कितने कितने जानवर बंधे हुए हैं, कितना कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। एक जिनस का उशर दे के बाकी कहते हैं सारी माफ है, खाओ पियो मौज करो। फिर रहमतें कैसे हो, बरकतें कैसे हो? भाइयों सोचा करो। अल्लाह अकबर। कैसा हमारा हिसाबो किताब? हमने तो जिंदगी ही अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर रखी थी। काला फयुफ्तहु लहुम, उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। फयकीलून फीही 40 आमन क़ब्ल अन यदखुलहा अन्नास, आम लोगों के जन्नत में दाखिल होने से पहले जिनका हिसाब किताब होगा, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इनको 40 साल पहले जन्नत में दाखिल कर देगा। जब आम जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, ये कैलूला करके उस वक्त उठ रहे होंगे। फरमाया ये कैलूला कर चुके होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये हैं वो लोग जो बगैर हिसाब के, बगैर अजाब के अल्लाह की जन्नत के वारिस बनाए जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको ऐसे लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमारे लिए अपनी जन्नत के दरवाजे खोल दे, हमारी आखिरत बेहतर फरमा दे। मरना है हमारा मुकद्दर है, लेकिन अल्लाह अच्छी मौत दे, एजाज वाली मौत दे, शहादत वाली मौत दे। अल्लाह दीन के ऊपर चलने वाली, अपनी इताअत के अंदर रहने वाली मौत दे दे, ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो सके। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह से हमारी दुआ यही है कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करना जो तेरे नाफरमान हो। अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल कर लेना कि हमारी गलतियां कोताहियां हैं दुनिया पे आश्कार ना हो, बस अपनी रहमत के चादर के अंदर ढांप के हमारी पर्दा पोशी करके रहमत के साथ गुनाहों को मुआफ करके जन्नत का वारिस बना देना। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।